नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आइडियल जीके में। तो आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू टॉप इन बोर्ड एग्ज़ाम। आप बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर कैसे बने, 2022 के एग्ज़ाम में आप कैसे टॉपर बन सकते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। कौन कौन से पॉइंट हैं जो फॉलो करके आप बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर बन सकते हैं और कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसको आपको इग्नोर करना है, तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और टू द पॉइंट पर चलते हैं। चलिए, तो बोर्ड एग्जाम 2022 में टॉपर कैसे बने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए पोस्ट में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम 2022 में टॉपर कैसे बने। दोस्तों, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 2022 बहुत ही नज़दीक है और बोर्ड एग्जाम 2022 का टाइम टेबल भी बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। अब आप लोगों को वही चीज़ पढ़ना चाहिए जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, हम लोग इस पोस्ट में देखेंगे कि अभी से पढ़कर बिहार बोर्ड 2022 में टॉपर कैसे बने। अभी जो इतने कम समय बचे हैं, उसी समय में हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, वह सब कुछ हम इस पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप लोग इस पोस्ट को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको सभी बातें पता चल जाएगा। चलिए, चलते हैं आगे। बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर कैसे बने। दोस्तों, बहुत बहुत स्टूडेंट अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है जो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको अपने सिलेबस तक के बारे में भी पता नहीं होता है, लेकिन बहुत बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं पढ़ने के ऊपर। तो दोस्तों, इस पोस्ट के माध्यम से हम लोग वही जानेंगे कि कम से कम समय में अच्छा नंबर बोर्ड एग्जाम में कैसे ला सकते हैं। चलिए, हम लोग पॉइंट पर चलते हैं। ये कौन कौन पॉइंट हैं। दोस्तों, आप लोगों को मैं नीचे कुछ पॉइंट दे रहा हूँ। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि कम से कम समय में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। इन सभी पॉइंट में जो भी बताया गया है, इसे ज़रूर पालन कीजिए और आप ज़रूर अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये मेरा वादा है। आप लोग ज़रूर इसका फॉलो कीजिएगा। तो चलिए, आपका पहला पॉइंट है अपने सिलेबस के बारे में जानना। सबसे पहला पॉइंट आपको रहेगा अपने सिलेबस के बारे में जानना। चलिए, तो हम लोग जानते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत स्टूडेंट को सिलेबस के बारे में पता ही नहीं होता है। बहुत स्टूडेंट को अपने सिलेबस के बारे में पता होता है। दोस्तों, सिलेबस जब तक आपको पता नहीं होगा, तब तक आप अच्छे नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं ला सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस में सिलेबस को ध्यान में रखना होगा और जो सिलेबस आपको मालूम होगा, उसी सिलेबस से आप लोगों को वही पढ़ना होगा। तो दोस्तों, समझ गए आप। लोगों को सबसे पहले हमें सिलेबस के बारे में पता होनी चाहिए। चलिए, पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ, यानी अपने सिलेबस को एकदम ध्यान में रखना है। चलिए, दूसरा पॉइंट है टाइम टेबल जरूर बनाएं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने लिया है कि टाइम टेबल जरूर बनाएं। यदि आपको सिलेबस पता है तो आपको टाइम टेबल पर अब ध्यान देनी चाहिए। जब तक कि आपके पास कोई टाइम टेबल नहीं रहेगा, तब तक आप एक अच्छे डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, टाइम टेबल सबसे पहले होनी ही चाहिए, जिससे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस टाइम टेबल को ज़रूर बनाएं। दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट, यानी टाइम टेबल आपको ज़रूर बनाना है। चलिए, तीसरा पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, वो भी चलते हैं हम लोग। चलिए, तो तीसरा पॉइंट हम लोगों ने लिया है। तीसरा पॉइंट है सभी सब्जेक्ट पर जरूर ध्यान दें। सभी सब्जेक्ट पर जरूर ध्यान दें। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है सभी सब्जेक्ट पर जरूर ध्यान दें। यह पॉइंट बहुत ही आवश्यक है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन्हें कोई एक सब्जेक्ट में मन लग जाता है और
वह उन्हीं सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से 2 बार 3 बार बना लेते हैं, जिससे कि उनका दूसरा सब्जेक्ट पीछे हो जाता है और वह एक अच्छे मार्क्स लाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह गलती नहीं करनी है कि एक सब्जेक्ट पर ध्यान दिए जा रहे हैं। आप लोगों को सभी सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देना है, जिससे कि बिहार बोर्ड 2022 में अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट भी हम समझ गए। अब हम लोग चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर। चौथे पॉइंट क्या है वो भी हम लोग को देख रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को हल करना। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को हल करना यानी क्वेश्चन बैंक देखना। चलिए, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, चौथा पॉइंट हम लोगों ने लिया है पिछले साल का क्वेश्चन पेपर पर ज़्यादा ध्यान दें। दोस्तों, आप बिहार बोर्ड 2022 के लिए पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है, कैसा उसका स्वरूप होता है, देखने में कैसा लगता है, क्या ऊपर में लिखा रहता है, कितना समय दिया जाता है। यह पूरी जानकारी आपको पिछले साल का क्वेश्चन दे देता है। तो दोस्तों, पिछले 10 साल का क्वेश्चन आप बना लीजिए। कम से कम 5 साल का भी बना लीजिएगा, तब पर भी काम चल जाएगा, क्योंकि पिछले 10 साल के क्वेश्चन जब आप बनाइएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में 30% से 40% तक क्वेश्चन यहाँ से रहता है। अर्थात आप क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ के आप फर्स्ट डिवीज़न मार सकते हैं। सोच लीजिए, क्वेश्चन बैंक अगर आप पढ़ के जाइएगा तब पर भी आप फर्स्ट डिवीज़न मार दीजिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग 5वें पॉइंट पर चलते हैं। तो 5वां पॉइंट है लिखावट पर ध्यान दें। क्या है? लिखावट पर ध्यान दें। लिखावट पर भी ध्यान देना है। चलिए, तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, 5वां पॉइंट हम लोगों ने लिया है लिखावट पर ध्यान दीजिए। लिखावट पर ध्यान दीजिए। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट को हमने देखा है कि वह बहुत अच्छे नंबर ला सकते थे, लेकिन वह अच्छे नंबर नहीं लाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन सभी स्टूडेंट का जो भी अच्छा नंबर नहीं लाए, उनका लिखावट अच्छा नहीं था। तो दोस्तों, आप लोग अपने लिखावट पर ध्यान दें और थोड़ा जल्दी लिखने का प्रयास करें, जिससे कि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। चलिए, अब हम लोग चलते हैं 6ठे पॉइंट पर। ये बात समझ गए आप? अब हम लोग चलते हैं 6ठे पॉइंट। 6ठा पॉइंट आपका क्या है? ये मॉडल पेपर हल करना। 5 ईयर्स का मॉडल पेपर आप हल करना है आपको। चलिए, तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में हमको क्या करना है। चलिए, तो 5वां पॉइंट है दोस्तों, हम लोगों ने छठा पॉइंट लिया है मॉडल पेपर को हल करना। दोस्तों, हम लोगों को मॉडल पेपर से यह पता चलता है कि क्वेश्चन कितना आ रहा है और कहाँ कहाँ से आ रहा है और कैसा क्वेश्चन आ रहा है, आसान है या भारी है, यह सब कुछ मालूम हम लोगों को मॉडल पेपर से ही चलता है। तो दोस्तों, आप लोग पिछले 5 साल के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और बना लीजिए, जिससे कि आप बिहार बोर्ड में टॉप कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए, तो हम लोग 6ठा पॉइंट भी कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग चलते हैं 7वें पॉइंट की ओर। 7वां पॉइंट क्या है तो वो भी देखिएगा आप लोग। 7वां पॉइंट है मोबाइल से बचे, मोबाइल एंड टीवी से बचे। दोस्तों, हम लोगों ने 7वां पॉइंट लिया है मोबाइल से बचें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप मोबाइल से जो पढ़ाई करते हैं या छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये है कि आप अभी पढ़ाई के अलावा जितना भी चीज़ मोबाइल से करते हैं उसको कुछ दिनों तक के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जितने भी आप लोग सोशल मीडिया चलाते हैं होंगे, जितने भी आप लोग गेम खेलते होंगे, यह सब को आप लोग अपने एग्ज़ाम तक कम से कम 9 के बराबर खेलें, 9 के बराबर देखें, ठीक है। और पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दें। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इस सब पर आप साफ ध्यान ना दें। एग्ज़ाम के टाइम ये सब नहीं ध्यान दें। एग्ज़ाम के बाद आप जितना देख सकते हैं देखिए, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम नहीं। चलिए, तो हम लोग अब चलते हैं
8वां पॉइंट पर। 8वां पॉइंट क्या है तो देखिए, 8वां पॉइंट आप लोगों के लिए हम लोग लिए हैं फार्मूला पर ध्यान दें, यानी फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। किस लिए तो वो चलिए दोस्तों, 8वां पॉइंट हम लोगों ने लिया है फार्मूला पर भी ध्यान दीजिए। दोस्तों आप यदि फार्मूला पर ध्यान देते हैं तो आपका एक भी नंबर कहीं नहीं जा सकता। यदि आपको फार्मूला सटीक याद है तो दोस्तों फार्मूला से गणित में 1 साल 30 नंबर से लेकर 40 नंबर तक डायरेक्ट फार्मूले से या कुछ ब्रेन लगने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों फार्मूला पर ज़्यादा ध्यान दें, फार्मूला याद करके रखें, कंठस्थ करके रखें, तो आपको बोर्ड एग्जाम में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब मैथ का क्वेश्चन बनाने में, फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने में, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बनाने में, इसलिए आप फार्मूला पर ध्यान दें। 8वां पॉइंट, फार्मूलों को अच्छा से याद कर लेना है। चलिए तो हम लोग चलते हैं 9वें पॉइंट पर। 9वां पॉइंट क्या है, चलिए तो 9वां पॉइंट आप लोगों के लिए हैं क्या है, 9वां पॉइंट है अपने नोट्स को बार बार पढ़िए। अपने नोट्स को बार बार पढ़िए। दोस्तों हम लोगों ने 9वां पॉइंट लिया है कि अपने नोट्स को बार बार पढ़िए। दोस्तों यदि आप अपने से बनाए गए नोट्स को बार बार पढ़ते हैं तो आपके पुराने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वह रिपीट होते जाते हैं और पढ़ने में ज़्यादा मन लगने लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिससे कि हम लोग अच्छे नंबर आसानी से ला सकते हैं। सोचिए आप अपने नोट्स को बनाए हुए को बार बार पढ़िएगा तब वो क्या होगा, एकदम रिपीट होते होते आपको कंठस्थ हो जाएगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। इसलिए आप अपने नोट्स को जितना बार पढ़ सकते हैं उतना बार पढ़िए बोर्ड एग्जाम से पहले। चलिए 9वां पॉइंट भी आपको कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं 10वें पॉइंट की ओर। 10वां पॉइंट क्या है तो देखिए, 10वां पॉइंट है कुछ नहीं है। 10वां पॉइंट ऊपर में जितना भी पॉइंट दिया गया है सभी पर जरूर ध्यान दीजिए। दोस्तों 10वां पॉइंट हम लोगों ने लिया है, ऊपर में जो भी आपको 9 पॉइंट बताए हैं वह पॉइंट पर ध्यान दीजिए और ज़रूर टॉपर बनिए। मेरा ये वादा है, आप बिहार बोर्ड में 450 प्लस जरूर आइएगा, ये मेरा वादा है। अगर ये 9 पॉइंट आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो 450 आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। इसलिए आप ये 9 पॉइंट को आप एकदम गांठ बांध लीजिए, अच्छा समझ लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए और पढ़िए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।